पूना के पुरंदर तालुका में अस्करवाड़ी जैसे बहुत छोटे से गांव से आकर आज 40 करोड़ का टर्नओवर वाला कंपनी उन्होंने खड़ा किया। अपने पिताजी के सपनों को अपना सपना मानकर जी जान मेहनत करके 2018 में उन्होंने पहला आउटलेट शुरू किया और आज पूरे महाराष्ट्र में धमाका मचा रहा है अपने फ्रेंचाइजीज के साथ में। वो ब्रांड के बारे में आज बात करेंगे येवले अमृत तुल्य चाय के बारे में और उनके सक्सेस जर्नी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर दीजिए ताकि ये वैल्यू क्रिएशन का सिलसिला ऐसे ही आपके लाइफ में बने रहे। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। नवनाथ येवले जी के पिताजी ने श्री गणेश अमृत तुल्य इस नाम से शुरू किया हुआ ये ब्रांड आज येवले अमृत तुल्य इस नाम से पूरा महाराष्ट्र में पहचाना जाता है। कालाय तस्मय नमः माने समय के साथ हमें बदलते रहना चाहिए। उन्होंने देखा कि चाय के साथ और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बेचे जा सकते हैं और जैसे आप देख रहे हो कि येवले अमृत तुल्य में आज आपको कुकीज़ भी मिलेंगे, बिस्किट्स भी मिलेंगे और इस तरह से उन्होंने प्रोडक्ट्स की कई सारी रेंज भी तैयार कर ली। उसी तरह से हमें भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसकी रेंज को बढ़ाते रहना चाहिए। नवनाथ जी कहते हैं कि बचपन से ही उनके बहुत बड़े बड़े सपने थे, जैसे कि वो कहते हैं कि मुझे ऑडी मर्सिडीज में घूमना है। वो जिंदगी में कुछ नया करना चाहते थे और इस दरमियान उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया। उन्होंने MLM कंपनीज में काम किया, डूअर टू डूअर मार्केटिंग भी किया और डिटर्जेंट पाउडर भी बेचा। एक समय ऐसा आया कि 2 रुपए का बिस्किट पैकेट खाके भी उन्होंने गुजारा कर लिया। इससे हमें यही सीखना है दोस्तों कि हमें रुकना नहीं है, हमें जीतने के लिए काम करना है। नवनाथ जी के पिताजी जाने के बाद घर की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो नवनाथ येवले जी और उनके परिवार पर आ गई और ये सब मिलकर ये उनका जो होटल था उसको संभालने में लग गए। चाय की दुकान चलाते समय उन्हें ये बात ध्यान में आ गई कि कपड़ों पे चाय के गंदे दाग ये अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ते हैं और इसलिए हमें और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेस में फेल होने के बाद उनके ध्यान में आया कि उनके पिताजी हमेशा कहा करते थे कि उनकी चाय पीने के लिए बड़े दूर दूर से लोग उनके पास आते थे। तब उन्होंने सोचा क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट पे और डेप्थ में काम किया जाए और ये सब प्रोसेस में उनको एक बात ज़रूर समझ में आई कि अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो इसलिए साइंटिफिक प्रोसेस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम रोल निभाती है। उनको एक बात समझ में आई कि उनको एक अच्छे बिजनेस कोच की ज़रूरत है। ये सारे बिजनेस करते करते 1 करोड़ 20 लाख का कर्जा उन पर हो चुका था और वो एक बहुत अच्छी लाइन एक्सप्रेस करते हैं। वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस कभी फुकट में नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उन पे पहले से 1 करोड़ और 20 लाख का कर्जा था। फिर से उन्होंने 20 लाख का कर्जा लिया और पूना के एक प्राइम लोकेशन पे उन्होंने 2 गाला रेंट पे लिया। इससे हम एक सीख तो ज़रूर ले सकते हैं कि अगर हमें हमारे आइडिया पे बिलीव हो और हम लोग रिस्क ले सकते हैं तो एक दिन हमारा सक्सेस होना तय है। 9 फरवरी 2018 को उन्होंने पहला आउटलेट शुरू किया और उसी दिन उन्होंने एक गोल डिसाइड किया कि हमें 100 आउटलेट खोलने हैं। और मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि आज उनकी 290 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हो चुकी हैं। बिजनेस करने के लिए पैसों से भी ज़्यादा एक अच्छी आइडिया और इच्छा शक्ति का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते समय उस बिजनेस का पूरा स्टडी करोगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट, तब तक एक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता, तब तक एक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो ये केस स्टडी से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बिजनेस कोच का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है।
अगर उनके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो उनका हर आउटलेट हाइजीन होगा, माने साफ सुथरा होगा, हर जगह पे सिमिलर क्वालिटी मिलेगी, प्राइस भी सेम होगी और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी सेम होगा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि येवले अमृत तुल्य के इतने आउटलेट्स कैसे बने। तो उन्होंने बिजनेस मॉडल ही ऐसे बनाया कि वो इजीली डुप्लीकेट कर सके।